नमस्कार साथियों। तो आइए इस 9th क्लास के बैच में मैं अभी उपस्थित हूँ और 9th क्लास का ये जो है बैच इसमें पढ़ा रहे हैं हम सर्कल पढ़ा रहे हैं और सर्कल में बहुत सारे चीज़ों को हमने पढ़ा रखा है और आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे, सीके रंजन एसएस सेंटर टाइप करेंगे, वहाँ आपको तमाम वीडियो मिल जाएगा। यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक आप देखो ज़रा-सा यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ लिखा हुआ है बेसिक क्लास। बेसिक क्लास में अब हम पढ़ा रहे हैं आपको 10.3 तो 10.3 में जो भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया जाएगा। जैसे कि एक बिंदु से कितने ब्रीथ खींचे जा सकते हैं, 2 बिंदु से कितने ब्रीथ खींचे जाएँगे और 3 बिंदु से कितने ब्रीथ खींचे जाएँगे, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ब्रीथ खींचने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका उसमें जो प्रैक्टिकल बॉक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल बॉक्स तो रखते हैं। इसके बाद उसका क्या होता है कि प्रैक्टिकल बॉक्स रहने के साथ-साथ उसका नाम याद रहना चाहिए, लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता है। तो आइए मेरे पास बहुत बड़ा ये दिख रहे हैं आप, ये बक्सा है, इसमें प्रैक्टिकल बॉक्स इसी को कहते हैं। तो चलो देखने का प्रयास करें। आपके पास छोटा वाला होगा ज़रूर, मेरे पास तो बड़ा वाला है, देखने का प्रयास करें। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमने सारे बच्चों को बता रखा है यहाँ। तो चलो देखो, सबसे पहली बात है कि पहले आप इसको जानने का प्रयास करें। ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्केल। ये स्केल है आपका। इसके बाद आप देखेंगे, इसको हम लोग डिवाइडर कहते हैं। प्रायः बच्चे रखते हैं प्रैक्टिकल बॉक्स, लेकिन उसका सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं जानते हैं। लोग पूछते हैं कि आप जो है ना, इसका नाम बताएँ, तो बच्चे नहीं जवाब दे पाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसको कहते हैं हम लोग डिवाइडर। ऐसा होगा आपका प्रैक्टिकल बॉक्स में छोटा-सा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिवाइडर। अब ज़रा-सा देखिए, इस टाइप का होगा, जिससे हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कोण बनाने का काम करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपास। अब देखो ज़रा-सा यहाँ देखने का प्रयास करें। आपके ये इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आपके प्रैक्टिकल बॉक्स में रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 2 तरह का होता है, जो एंगल बनाने का काम आता है और समानांतर रेखा खींचने का काम आता है। तो इसको कहते हैं हम लोग सेट स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, इसको कहते हैं हम लोग सेट स्क्वायर। और ये आपका हो गया प्रोटेक्टर। क्या हो गया? प्रोटेक्टर, जिसको आप चाँद कहते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो क्या बच्चे बता सकते हो तुम लोग? चलो देखो, इसका नाम क्या है? डिवाइडर। इसका नाम क्या है? सेट स्क्वायर, वेरी गुड। इसका नाम क्या है? कंपास, बहुत अच्छा। इसका नाम क्या है? स्केल। चलिए, और इसका नाम क्या है? डिवाइडर। क्या है? तो आप जान गए होंगे। अब आपका जो काम अभी होने वाला है, इससे होने वाला है। इसका नाम क्या है? कंपास। इसका नाम? स्केल। तो तमाम बच्चे जान गए होंगे, आप लोग भी जान गए होंगे और इस दोनों इंस्ट्रूमेंट को आप निकाल के रखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए, तो चलते हैं यहाँ बोर्ड की ओर। तो आपका जो है, ये 10.3 में जो लगने वाले कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो चलो, आप एग्जाम्पल में पढ़े होंगे। लाओ यहाँ बुक दो, ये बुक देने का कृपा करें। चलो देखो, आप पढ़े होंगे, आपका जो चैप्टर चल रहा है, ये सर्कल चल रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्रीथ, है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10.3 यानी 10.3। तो 10.3 में सारे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ कुछ प्रमेय भी दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ देखो, एक बिंदु से कितने, एक बिंदु से अनंत ब्रीथ खींचे जा सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक बिंदु से कितने ब्रीथ खींच सकते हैं? अनंत। फिर 2 बिंदु से भी अनंत ब्रीथ खींच सकते हैं, यही चीज दर्शाया गया है। और यहाँ देखो जरा-सा, यहाँ देखो, कहता है 3 बिंदु से, 3 असंरेख बिंदुओं से हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल व केवल एक ब्रीथ खींच सकते हैं। तो याद हो गया सारे बच्चे को? क्या-क्या? एक बिंदु से कितने ब्रीथ खींच सकते हो? अनंत। 2 बिंदु से और 3 बिंदु से 1। तो आइए चलिए देखने का प्रयास करें, कैसे हम खींच सकते हैं ब्रीथ। चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करें सारे बच्चे। यहाँ देखो, अभी बनाना नहीं, केवल सीखना है। चलो देखो, यहाँ आप यहाँ से एक बिंदु ले लिए हैं और एक बिंदु से देखें कितने ब्रीथ हम खींच सकते हैं। देखो, ये पहला ब्रीथ हो गया या नहीं हुआ? एक ब्रीथ हो गया। अब देखो, इसी बिंदु से देखने का प्रयास करेंगे। इसी बिंदु से अगर ये बिंदु यहाँ ले लिए हैं, एक बिंदु, तो इस बिंदु से हम क्या करेंगे? एक ब्रीथ खींच दिए। एक ब्रीथ ये हो गया आपका, ये बिंदु से जा रहा है, देखो जा रहा है ना? अब देखो जरा-सा, किताब में तुम्हारा दिया हुआ है ना? अब यहीं से आप क्या करोगे? इसी बिंदु से क्या करोगे? इसी बिंदु से आप दूसरा ब्रीथ खींच सकते हो। देख लो, वहीं से जा रहा है ना? हाँ,
देखो इसी बिंदु से जा रहा है वृत्त, दो वृत्त हो गया। अब देखो जरा सा, अब यहां से भी एक वृत्त खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना? चलो देखो, यहां से एक वृत्त खींच सकते हैं, ये वृत्त खींच सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यही बिंदु से देख लो, देखते जाए। अब फिर आप क्या करोगे, इस कंपास को बढ़ाते बढ़ाते जाओगे और आप यहां से भी फिर क्या कर सकते हो, यहां से वृत्त बना सकते हो। देखो बनता चला जा रहा है, देखो वृत्त बन गया। कहने का तात्पर्य है कि एक बिंदु से हम लोग अनेक वृत्त खींच सकते हैं। एक बिंदु से कितने वृत्त होगा, अनंत। तो यहां लिखेंगे एक बिंदु से, एक बिंदु से अनेक अनेक वृत्त खींचा जा सकता है। बात समझ में आ गया? अब देखो जरा सा, दो बिंदु से कितने हम वृत्त खींचेंगे, तो हम कहे क्या कि दो बिंदु से भी अनेक वृत्त खींच सकते हैं। तो वो कैसे होगा, जरा देखने का प्रयास करें। जैसे कि यहां मैं बना दे रहा हूं या इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलो देखो, ये समझ में आ गया होगा। अब दो बिंदु से कितने वृत्त जाएंगे, तो हमने कहा कि अनंत। क्या कहा हमने, अनंत। तो अनंत वृत्त जाएंगे। इस चीजों को देखने का प्रयास करो। यह है तुम्हारा ए और बी, दो बिंदु दिया है, ए और बी। इसको क्या करेंगे, लंब समद्विभाजित कर लेंगे। तो लंब समद्विभाजित करने का तरीका क्या है, किसी माप का आप रेखाखंड ले, आधा से अधिक लेकर क्या करें, आप दोनों तरफ उसको समद्विभाजित कर दें। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में। देखो आधा से अधिक है ना, आधा से अधिक है, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे, लगा दिए। और इधर से क्या करेंगे, इस चाप छोटा हो जाए तो थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ा लेना है, बढ़ा लिए। और यहां से क्या करेंगे, कट लगाएंगे, यहां से कट लगा दिए, लगा दिए। अब देखो यही है एक तरीका, इसके बाद दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। चलो देखो जरा, आप देखो ऐसे आप कर लोगे, कर लेंगे। हाँ। और जरा सा देखो, यहां से ये दोनों बिंदु को कटा लिए। इसके बाद जरा सा देखेंगे कि आप क्या करोगे, यहां से इसको कंपास को फैला लोगे, है ना, और ऐसे करोगे कि दोनों बिंदु से आपका क्या जाना चाहिए। आप देखो जरा सा, ऐसे करके खींच लेंगे आप, दोनों बिंदु से जा रहा है ना, वृत्त ऐसे करके जा रहा है, जा रहा है कि नहीं, आप ऐसे करके खींच लोगे। देखो एक वृत्त तो खींच लिए हम, जो कि क्या हो रहा है, इसी बिंदु से जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बना लोगे, कोई बात। चलो देखो, अब इसको आप जितना हो सके इसको बढ़ा लो, है ना, बढ़ा सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहां से आप, चलो इसको आप क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा कर दिए। और यहां से आप दूसरा वृत्त खींच सकते हो। थोड़ा सा बोर्ड है, घसक जाता है, इसलिए दूसरा वृत्त हो गया। अब इसी पर आप एडजस्ट करते जाओ। अब यहां से ले लेंगे, दूसरा कोई बिंदु ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, और इस बिंदु से आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला लोगे, मिला लिए। देखो अलग ये वृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, ये वृत्त हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको मिला लो, यहां बढ़ा लो, है ना। अब यहां रख के एडजस्ट कर लो, ऐसे करके एडजस्ट कर लिए। और यहां से आप देखो वही दोनों बिंदु से जा रहा है ना, देखो मिल रहा है। अब यहां ले लो पॉइंट कोई, यहां से एडजस्ट कर लो, यहां से हो रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो, यहां से एक वृत्त खींच दो, है ना। जहां से मन करे, आपका मन है यहां से एक वृत्त खींचना है, यहां से एडजस्ट करो, कर ले, देखो एडजस्ट हो गया। ऐसे करके घुरा दो, घुरा दोगे। तो एवं प्रकार से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि दो बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत वृत्त खींच सकते हैं। कितने, अनंत। दो बिंदु से कितने, अनंत। अब देखेंगे हम लोग कि तीन असंरेख बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं। तो हमने अभी कहा क्या कि तीन असंरेख बिंदु से हम केवल व केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। कितने, केवल एक। तो वो कैसे होगा, उस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तीन असंरेख बिंदु अभी ले लेते हैं हम,
जैसे कि बिंदु ए ले लिए, बिंदु हम बी ले लिए और बिंदु हम सी ले लिए। असंरेख का मतलब क्या होता है? असंरेख का मतलब होता है जो एक लाइन में ना रहे। देखो इसको कहते हैं संरेख। इसको क्या कहते हैं? संरेख। ये क्या हो गया? ये संरेख। एक ही रेख पर रहेगा, एक ही रेख पर सभी बिंदु रहे तो उसे संरेख कहेंगे। जब एक ही बिंदु सॉरी एक ही रेखा पर सभी बिंदु नहीं रहे तो उसे असंरेख कहेंगे। बात समझ में आई? क्या समझा? आप जरा सा देखो, तो अब इसको जो हम वृत्त खींचेंगे इस पर तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए ये प्रमेय है, प्रमेय भी तुम्हारा दिया हुआ है, तो आप इसको मिला लेंगे। मिला लिया और मिलाने के बाद क्या करोगे? इसको लंब समद्विभाजित करोगे। क्या करोगे? आधा से अधिक लेकर क्या करोगे? आप इसको समद्विभाजित कर दोगे। देखो कर दिए। अब इधर से चाप को क्या करोगे? कट कर दोगे। कट कर दिए। अब जरा देखो ध्यान से, आप क्या करोगे? ई दोनों को मिला देना। मिला दिए। आप देखो इससे इसको मिला दोगे। मिला दिए। अब इसको समद्विभाजित कर लो। इसको भी क्या करेंगे? आधा से अधिक लेके क्या करेंगे? समद्विभाजित। हो गया। नीचे भी एक चाप लगा दो। अब यहां से क्या करो? चाप लगा दो। अगर हिल जाएगा थोड़ा सा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे? इसको आप मिला देंगे। इसको हमने क्या किया है? मिला दिया। देखो मिला दिया हमने। अब देखो जरा सा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कौन? ये रेखा का और इसका है ना, यहां कटा है, यहां बिंदा बना लेंगे। अब देखो जरा सा, यहां से आप क्या करोगे? इसको मिला लोगे, एडजस्ट कर लोगे, अपने तीनों मिल जाएगा। तीनों बिंदु मिल गया। अब यहां से एक वृत्त खींच देगा। तीनों एक जैसा मिल जाना चाहिए। तीनों ये देखो मिल रहा है ना? देखो मिल गया। देखो मिल गया ना? तो इसीलिए अब समझ में आ गया होगा, आप सीख गए कि एक किसी एक बिंदु से कितने वृत्त खींचा जाएगा? अनंत। सॉरी अनंत। कितने? अनंत। एक बिंदु से कितने? अनंत खींचा जाएगा। दो बिंदु से अनंत, और तीन बिंदु से केवल एक। केवल एक। तो पहले समझ में आ गया सब बच्चा को? बना लोगे? अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की दुनिया में। तो आइए अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं और हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे। कहता है, तो पढ़िए हमारे साथ, वृत्तों के कई जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो चलिए जरा सा देखने का प्रयास करें यहाँ। अब देखो कि आप कैसे खींचेंगे। तो सवाल जो कहा है उसके अनुकूल आप स्थिति एक में देखेंगे। आप स्थिति एक में देखो जरा सा कि कहता है वृत्त का युग्म खींचने के लिए। तो स्थिति एक में आप क्या करेंगे? दो वृत्त बनाएंगे। जरा देखने का प्रयास करें, अपने कॉपी में भी आप लोग बनाएंगे। चलो देखो, चलो दूसरा दूसरा स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है? दूसरा स्थिति यह है, दूसरा स्थिति यह है। और तीसरे स्थिति में आप आएंगे। चलो
ये 3 कंडीशन आप देख रहे हो, है ना। 3 कंडीशन में देखो जरा सा, इसमें देखो उभयनिष्ठ बिंदु इसमें कितने हैं। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है क्या बच्चे? उभयनिष्ठ बिंदु इसको कहते हैं, देखो जरा सा, दोनों जहां टच करता है, इसमें से टच किया है क्या? नहीं। तो उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या हो जाएगा? 0। अब देखो जरा सा, इसमें देखो उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो गया? देखो केवल व केवल क्या है? एक है। इसमें देखो उभयनिष्ठ बिंदु, देखो यहाँ क्या हो गया? यहाँ 2 उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए यहाँ लिख देंगे आप क्या? 2। तो कहता है सबसे अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितना हो गया? 2, और सबसे न्यूनतम 0। बात समझ में आ रहा है ना? तो लिख देंगे अतः अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु 2 हो गया, और न्यूनतम ये तो नहीं है, न्यूनतम कितना हो गया? 0। न्यूनतम क्या हो गया? 0। तो यही था आपका पहले नंबर का सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 3 स्थिति में आप वृत्त खींचेंगे। पहले स्थिति में आप क्या करेंगे? एक वृत्त उसी के समानांतर में आप क्या करेंगे? कुछ दूरी पर खींच लेंगे। दूसरा वृत्त क्या करेंगे? पहले वृत्त के परिधि और दूसरे वृत्त के परिधि टच करके खींचेंगे। और तीसरा स्थिति में क्या है कि पहले वृत्त का परिधि और उस दूसरे वृत्त का परिधि थोड़ा सा अंदर होना चाहिए। इस प्रकार से आप खींच लेंगे। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि बिंदु टच नहीं कर रहा है, इसमें टच कर रहा है एक बिंदु पर, इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु 1 हो गया। यहाँ 2 बिंदु पर टच कर रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या 2 हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी नहीं चला तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 में चलते हैं। और 2 आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना करके केंद्र ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि आप एक वृत्त बनाइए और आप क्या करें कि वृत्त जब बनाएंगे तो आपको तो केंद्र पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि उस केंद्र को आपको खोजना है। यानी मतलब कहने का है कि एक चूड़ी आकार का कोई गोलाकार दे दिया गया है और उसमें आपको केंद्र खोजना है, यानी कैसे वो होगा। तो चलिए एक गोले के माध्यम से हम बना देते हैं। ऐसे तो हम बनाएंगे डिवाइडर से तो केंद्र तो पता ही रहेगा ना, है ना। कोई गोला रहता उससे बनाते तो ज्यादा बेटर रहता है। तो कॉपी पर बनाने वाले जितने भी बच्चे हैं उसी प्रकार से बनाएंगे। हम तो ऐसे अभी खोज देंगे तुमको और बता देंगे, लेकिन पहले समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। यहाँ देखो कैसे बनेगा। माना कि हम डिवाइडर से ये बना देते हैं, है ना, कंपास से ये बना देते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अभी देखो जरा सा केंद्र कैसे खोजा जाएगा। देखो यहाँ एक वृत्त है ना बच्चे, यहाँ एक वृत्त हमने बना डाला है। अब मानते हैं कि माना कि हमें केंद्र पता नहीं है, केंद्र कैसे पता करेंगे? तो केंद्र पता करने के लिए यहाँ देखो जरा सा, आप क्या करेंगे, आप 2 गो यहां से क्या करेंगे, समान माप का क्या करना है, समान माप का आप क्या करेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ से 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का इसको क्या कहते हैं पता है? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। 2 गो जीवा आपको कहीं खींच लेना है। जैसे जीवा ए भी हम खींच लिए, ए और बी। फिर दूसरा जीवा 8 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, खींच लेना है। यहां से दूसरा जीवा आप खींच लीजिए, चाहे जितना मन करे उतना खींच लो। ए बी सी और डी ले लेते हैं, सी और डी। ध्यान से देखेंगे यहाँ तब समझ में आएगा। चलो अब इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे कर लोगे। अब चलो तो समद्विभाजित करने का तरीका क्या है? आधा से अधिक, आधा से अधिक। देखो जरा सा, यहां से एक चाप लगाएंगे इधर और एक चाप लगाएंगे इधर, लगा दोगे। और फिर यहाँ रख के एक पहले वाले चाप को क्या करोगे, कट करोगे, है ना। कट हमने कर दिया, है ना। और यहां से क्या करोगे, यहां से इस दोनों कटान बिंदु को मिला देनी है। क्या करनी है? मिला देनी है।
तो मिला दोगे? चलो मिला दो। आप हमारे साथ कॉपी में करते जाएंगे तब होगा आपका, नहीं तो नहीं होगा। चलो देखो, अब फिर यहां से एक चाप लेंगे, देखो दोनों तरफ एक चाप लेंगे और यहां से क्या करेंगे, इस चाप को पहले वाले को इंटरसेक्ट कराएंगे, यानी कटा देंगे। तो कटने के बाद दोनों चाप के कटान बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। दोनों चाप के कटान बिंदु को क्या करेंगे आप, मिला दोगे। मिला दिए, और मिलाने के बाद देखो दोनों लाइन जहां कटा है, ये और ये यहां कट गया है, तो यहां आप एक पॉइंट बना दोगे, है ना। और पॉइंट बनाने के बाद पॉइंट बनाने के बाद आप क्या करोगे, यही आपका केंद्र हो जाएगा। पॉइंट जब बनाओगे तो यही जो कटान बिंदु होता है वही आपका क्या होता है, केंद्र हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप केंद्र खोज सकते हो। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको कंपास, छोटे वाले कंपास के माध्यम से मैं अभी बता दे रहा हूं। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। अब एक क्या प्लेन कॉपी है किसी के पास, सादा जिसको कहते हैं, दो, एक पेज फाड़ के दो। तो चलिए इस चूड़ी के माध्यम से यदि खींचते हैं तो हमें तो केंद्र पता नहीं रहेगा, इसके बाद हम केंद्र पता कर सकते हैं। जरा सा देखो यहाँ, ये प्रश्न संख्या कितना है, 10.3 का 2 नंबर। आप चूड़ी के माध्यम से ऐसे करके आप क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, दिख रहा होगा आपको, है ना। थोड़ा जूम कर दें, ऑनलाइन वाले बच्चे को दिखाई पड़ेगा, है ना। चलो देखो, आप ऐसे करके क्या करोगे, एक गोला बना लोगे, यानी एक आप क्या करोगे, चूड़ी के माध्यम से एक गोलाकार प्लेन सतह बना लोगे। इसके बाद इसका केंद्र खोजना है। क्या करना है, केंद्र खोजना है। तो केंद्र खोजना है तो जरा सा देखो, यहाँ बच्ची, यहाँ देखो, आप क्या करेंगे, समान माप की 2 जीवा यहां से खींच लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से देखो, आप ऐसे करके 3 सेंटीमीटर का जीवा हमने खींच लिया, है ना। क्या किया, तो इसका नाम ए और बी दे देते हैं। अब किसी सतह पर, वृत्त के परिधि के किसी सतह पर आप क्या करोगे, अगला खींच लोगे। अगला हम यहां से यहां खींच लेते हैं, इसको हमने मिला दिया, इसका नाम रख दोगे सी और डी। अब देखो दोनों जीवा को हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, तो समद्विभाजित देखो, आधा से अधिक लेकर के, आधा से अधिक लेकर के आपको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। आप इधर भी एक चाप लगाओगे, आप इधर भी एक चाप लगा दोगे, लगा दिया। अब ऊपर से इस चाप को क्या करोगे, कट करोगे। हमने यहां देखो कट कर दिया, कट कर दिया। अब देखो जरा सा, आप क्या करोगे, इस दोनों को मिला दोगे आराम से, बेहतरीन ढंग से आप इसको मिला दो। हमने मिला दिया, फिर आप क्या करोगे, इसको ए और बी को समद्विभाजित करोगे। बिंदु ए और बिंदु बी से आप क्या करेंगे, एक चाप लगा लेंगे। दूसरी चाप हम लगा रहे हैं, दूसरी चाप लगाने का प्रयास आप करें। चलो देखो, हम दूसरी चाप यहां से लगा देते हैं। यदि आपका थोड़ा सा घसक फसक जाए तो थोड़ा सा केंद्र बहक सकता है ना। चलो अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप करोगे और इसको भी कटा लोगे। हमने कटा दिया है। अब देखो यह चाप थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ आगे बढ़ा देंगे, मिल गया, है ना। अब इस पर क्या करेंगे, पॉइंटेड कर लेंगे। पॉइंटेड करने के बाद आप क्या करोगे, इस दोनों को मिला दोगे। छोटा वाला इंची रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो देखो, आप इससे इसको मिला देंगे। अब देखो जरा सा, ये जो बिंदु आपको मिला है यही वृत्त का केंद्र हो गया। अब देखो केंद्र ये कैसे हो गया, एक बार प्रूफ कर लेते हैं। यहां से देखते हैं परिधि जो खींचे हम, उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो सब जगह मिल रहा है। यहां से घुरा दो, उसी पर जाएगा। चला गया कि नहीं चला गया, कुछ हिलने के कारण से जो होता है कुछ इधर उधर हो जाता है, लेकिन नियम यही है। चलो देखो बेजोड़ हो गया, है ना। देखो अब इसका क्या करना है, आपको रचना लिख देनी है। क्या करनी है, रचना लिख देनी है ना। चलिए तो रचना लिखेंगे, है ना। एक कुंभकर्ण विद्यार्थी जो है ना बैठ के केवल सांस ले रहा है ना। चलो देखो रचना लिखेंगे, र च ना करना, रचना। क्या करना है, रचना लिखेंगे। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम
चूड़ी के माध्यम से, चूड़ी के माध्यम से, चूड़ी के माध्यम से परिधि, परिधि बनाया या परिधि खींचा, है ना, या वृत्त का परिधि खींचा। 2 नंबर में लिखेंगे वृत्त के परिधि पर 2 समान माप वाली ए बी और सी डी जीवा खींचा। फिर देखो क्या किए, जीवा ए बी को समद्विभाजित किया, है ना। रोमन नंबर 4 में देखो, जीवा सी डी को समद्विभाजित किया। 5वां, दोनों समद्विभाजन बिंदु को यहां लिख देते हैं, मिलाने पर 2 रेखा जहां कटती है वही बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। कहानी खत्म।